नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीतिक माहौल गर्म है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि नितिन नवीन जो थे वहां विधायक हुए, राज्यसभा चले गए। उसके बाद वो सीट खाली हो गई और इस सीट खाली होने की वजह से फिर उपचुनाव की नौबत आ गई। ऐसे में मामला त्रिकोणीय बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता जैसे कैंडिडेट इसमें अपने दावा पेश कर रहे हैं जीत का। ऐसे में हमारे प्रशांत किशोर के पार्टी से, जनस्वराज से, हमारे साथ उनके वरिष्ठ लीडर गजेंद्र जी हैं और इनसे बात करेंगे कि कई पार्टियां अपने अपना दावा प्रस्तुत कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से कह रही है कि जीत उनकी ही होगी क्योंकि उनका सिटिंग सीट है। क्या कुछ कहना चाहिएगा गजेंद्र जी? देखिए, बांकीपुर के चुनाव की जोर अब पकड़ने लगी है और यह सीट, बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की है ही जी। लेकिन आज इतना ना भारतीय जनता पार्टी पर जनता के आरोप है कि इस बार वह चुनाव नहीं जीत रही है और एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी बांकीपुर में इतना तेजी से फैल रहा है, उनकी प्रशंसा इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतना बांकीपुर विधानसभा कठिन है। और मुझे जो अनुमान लग रहा है कि जिस प्रकार जनता का आह्वान और जिस प्रकार जनता जनसुराज से जुड़ रही है, हर वार्डों में, हर कस्बों में, हर गली में, तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बांकीपुर चुनाव जीतेगी। मुझे लगता है कि पक्की भारतीय जनता पार्टी का हार है और जनसुराज के प्रशांत किशोर इस बार की चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं सर, तो आपके दावा का आधार क्या है? क्या दावा, क्या कुछ फील्ड में काम हुआ है? क्या आधार से आप कह रहे हैं कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जीतेंगे? देखिए, दावा का तात्पर्य ही होता है जी कि यदि दावा अभी तक वो जो पार्टियां सत्ता में रहती है जी, उसको जाना तय रहता है। यदि यही बात रहती है कि जनता पार्टी हट ही नहीं सकता है, तो इसके पहले आपको दिखेगा कि आजादी के बाद कांग्रेस रही। तो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से, मंदिर में के पैसों को चोरी करने से, इसलिए जनता नारा भी लगा रहा है कि मंदिर चोर गद्दी छोर। मंदिर चोर गद्दी, हाँ, चंदा चोर गद्दी छोर। अच्छा, तो इस प्रकार के नारे लग रहे हैं। जनता में नाराजगी है। जनता जब नाराज होता है तो कहीं न कहीं बदलाव की दिशा बदलता है और बदलाव की दिशा के रूप में जनसुराज को ही वह स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। इस पर बांकीपुर की जनता उसी को वोट डाली। सर, पिछले चुनाव 6 महीना भी नहीं बीता है और ये उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का वो सिटिंग सीट है, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा था। अभी तो वो दावा है उनका बन रहा है कि ज्यादा ये सीट उन्हीं का होगा। आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आपके आधार है सर? अरे भाई, दुनिया के राजनीतिक इतिहासों में देखेंगे कि सब सीटें पहले लालू यादव की आरजेडी की थी, लेकिन वह सब सीटें हार गई। आज हम मान लिया कि सब सीटें भारतीय जनता पार्टी के, बांकीपुर भी जनता पार्टी की, जनता भारतीय जनता पार्टी के है। तो जो जीती है वही हारता है और जो हारा हुआ जो नहीं है वही जीतता है। आधार बताइए ना सर, क्या आधार है आपका जीतने का, वो बताइए। जनता पार्टी का कोई क्या कुछ काम हुआ? जनसुराज एक एक लोगों से मिल रहा है, एक एक लोगों से जाके मिल रहा है। लोग जनसुराज से आकर के ज्वाइन कर रहा है, गली चौक चौराहे पर उनकी चर्चाएं कर रहा है कि इस बार न भाजपा के न और किसी को, इस बार जनसुराज ही एक पार्टी है जो बिहार के बदलाव कर रही है, बेरोजगारी के पलायन की बात कर रहा है। सर, एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से चुनाव जीत रही है। दूसरा फैक्टर है जो एक जातीय समीकरण है जिसमें कि लगातार एक ही जाति के लोग जीत रहे हैं। आपके पास दोनों फैक्टर में से कोई फैक्टर नहीं है, तो आप कैसे दावा करिए? राजनीति में सब समय जातीय फैक्टर काम नहीं करता है। जब जनता उब जाती है, जब जनता के नजरों में वह विधायक काम के लायक नहीं होता है, जैसे मान लिया नितिन नवीन वहां के विधायक थे, वह इस बांकीपुर के जनता को लात मार के दिल्ली की तरफ चल गए। इसलिए जनता अब अविश्वास में है और जिस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने डाला है
विधायक के लिए वह उम्मीदवार को बांकीपुर की जनता तो जानती तक नहीं है, चिंतित तक नहीं है। इसलिए वोटों का अदलाव बदलाव हो रहा है। वोट इस बार जनसुराज के पक्ष में है और जनसुराज के प्रशांत किशोर ही हमें लगता है कि उम्मीदवार भारी मोहम्मद से जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी कई वादा किए, जिसमें से पिछले चुनाव में उन्होंने एको सीट नहीं जीता। इस बार लगातार वो कुछ कुछ कहते रहे, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते रहे सरकार पर, लेकिन उनका एक भी बात सही से नहीं अभी तक पूरा हो पाया। ये बात कितना पूरा हो पाएगा ये बताइए सर। अरे भाई, विपक्ष को आप वादा करते देखे हैं? जो भी कोई जनता से वादा करता है वह सत्ता के लोग वादा करता है। 10,000 रुपया लोगों वोटरों को दे करके प्रभाव में डालने का जो एनडीए की सरकार किया, लेकिन जनसुराज के लोग प्रशांत जी क्या वादा करेंगे? वह सत्ता में आ जाते हैं तब वादा करते हैं। सत्ता में आने के बाद आपके पास क्या वादा ये बताइए जनता। सत्ता में आने के बाद पहले तो फ्लायर रोका जाएगा, उद्योग धंधे, कृषि में सुधार लाया जाएगा। आम नागरिकों को जो परेशानियां है, जैसे पटना में हम लोग हैं, ट्रैफिक की बड़ी परेशानी है, और इनके सिपाही, सत्ता के सिपाही रोडों पर पैसा तहसील के मिलते हैं, इस सब पर सख्ती लागू किया जाएगा और जनता के सुख सुविधा जो नगरीय सुख सुविधा है उस सुविधा को व्यवस्थित किया जाएगा। यही जनसुराज की नीतियां होगी। पिछले विधानसभा में जो आपके कैंडिडेट थे वो आज बीजेपी में मिल चुके हैं, जो मुख्य बहुत सारा। अरे वो सब कैंडिडेट को कौन पूछता है? जो जनसुराज का वोट था उनको मिल गया, वो जनसुराज का सिरोधार हैं। कौन ऐसे लोगों को पूछता है? ढेर इससे वार्ड काउंसिलर चुनाव लड़े वाला आते हैं चले जाते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और पार्टी की अहमियत होता है कि इस आदमी की कोई अहमियत है, रहता तो अपने विधायक नहीं बन जाते हैं। इनकी काहे चर्चा करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ गजेंद्र मांझी जी, जो कि जनसुराज के एक लीडर है, और इन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया है कि इस बार जो है बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। इनके पास दावा तो बहुत कुछ है, लेकिन देखने वाली बात है कि इनकी दावा में कितनी सच्चाई है, वो तो रिजल्ट और समय बताएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर को। बहुत बहुत धन्यवाद।